प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा इस बार फीका फीका लग रहा है, वो रंग दिखाई नहीं दे रहा है। और इसकी शुरुआत जो वो यहीं से हो गई थी, जब मोदी ने अपने कदम अमेरिका की धरती पर रखे तो सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। अमेरिकी सरकार की तरफ से भारतीय राजदूत और भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। राजकीय यात्रा पर गए, लेकिन उसके बावजूद रंग फीका फीका लग रहा है। कुछ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ANI वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ और समाचार एजेंसियां जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे इनकी खुद की पोल खुल रही है। ये देखिए, दूरदर्शन में एक चैनल जो है दूरदर्शन, उसमें एक एंकर है, वो माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन माहौल बन नहीं पा रहा। इस बार जो है वो रंग दिख नहीं रहा है। जबकि कुछ तस्वीर जो है वो नेहरू के जमाने की तस्वीर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो कैसे खचाखच भरी हुई है, वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में ये देखिए, अभी लाइव जो है प्रोग्राम चल रहा है इधर ये आज तक चैनल के ऊपर, और इस पर भी केवल 34,000 लोग देख रहे हैं। 34,000 लोग, 60 मिलियन जो है इसके सब्सक्राइबर हैं आज तक के। उसके बावजूद 34,000 की जो संख्या है वो कुछ खास नहीं है। कम से कम जो है वो 80-90 हजार लोग होने चाहिए थे, नहीं तो 1.5 से 2 लाख कम से कम होने चाहिए थे। और ये देखिए, स्मृति ईरानी जो है वह सुबह योग दिवस है आज, तो उसमें योग कर रही थी मैडम, ऐसे ऐसे करके, फिर मक्खी आ गई, मक्खी को ऐसे कर रही है, आंखें खुल थोड़ा सा ऐसे। तो ये चीजें तब होती है जब आप अचानक से करते हैं, कनेक्ट नहीं होता है, तब जो है यहां पर ये मार दिखती है। और यही जो है वो चीज नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है। मोदी जो है, अभी अभी की एक खबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग सत्र का नेतृत्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में पहुंच गए हैं, लेकिन गांधी जी को जो है वो शीश नवाना पड़ रहा है। यहां पर गोडसे जिंदाबाद, गोडसे वो फलाना, वो जो मोदी के भक्त अंधभक्त समर्थक है वो बोलते रहिए, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, देश की सीमा को लांघेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो जो गोडसे वाली हैसियत है वो कहां तक है। वहां जाएंगे तो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको भी वो गांधी के सामने शीश नवाना पड़ता है। खैर, अब कुछ फोटो मैं आपको दिखाता हूं। ये ANI ने जो फोटो ट्वीट किया, और ANI ने फोटो ट्वीट करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर नरेंद्र मोदी UN के अंदर जो है वो नेतृत्व करेंगे, और इसके मद्देनजर न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये कहा गया। अब इस फोटो के अंदर देखिए, आपको 1 2 3 4 5 महिला दिख रही है साहब। भारतीय समुदाय के लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। 5 महिला से छठी महिला नहीं है। यहां से आप देखेंगे, यहां से देखिए आप, ये खाली है। यहां से देखिए आप, ये खाली है। ये 5 महिलाएं डिवाइडर के बीच में खड़ी की हुई है, और इसी का दूसरा फोटो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, ये खाली पड़ा है, ये यहां पे खाली पड़ा है। एक तो था ना भीड़ खचाखच, और भीड़ में नेहरू की फोटो में दिखाता हूं आपको। तो लेकिन देखिए कैसे, और बिल्कुल फ्रेम जो है वो टाइट फ्रेम करके फोटो लिए जा रहे हैं। ये देखिए आप, एक और फोटो जो है वो ANI की तरफ से ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, और इसमें भी बिल्कुल टाइट फ्रेम जो है, क्लोजअप करके जो है वो फोटो, ये वीडियो बनाई हुई है। अगल बगल का नहीं दिखा रहे हैं। 10-20 लोग खड़े हुए हैं, उन्हीं को जो घूम घुमा करके, कभी उस चैनल के पास, कभी उस चैनल के पास, कभी उस चैनल के पास। कम से कम 1000 आदमी तो यहां से चले जाते हैं, और लेके भी जाने चाहिए थे। कम से कम जो कुछ भक्त वगैरह हैं उनकी भी वैकेशन हो जाती, थोड़ा अमेरिका वगैरह घूम करके आते। 2024 का चुनाव है तो अच्छा काम करना है, तो कम से कम घुमा करके ले आते, एक प्लेन ले जा करके। खैर, अब देखिए एक और फोटो जो है वो ये यहां पर डाला है, यूनिटी रैली निकाली है, एकता रैली। अब एकता रैली के अंदर देखिए आप कितने लोग आपको दिख रहे हैं। ये एकता रैली में ये यहां पे लोग दिख रहे हैं आपको, ये वापस जा रहे हैं, ये वापस जाने वाले लोग हैं। ये पीछे की तरफ सामने आने वाले जो रैली निकालने वाले लोग हैं, एक ये भाई साहब है, एक ये 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 है, ये लोग हैं। मतलब कुल मिलाकर के हर फोटो के अंदर 10-12 लोग, 5 लोग, 7 लोग, इससे ज्यादा लोग नहीं है। ये मोदी का रैली है। मोदी जो है वो राजकीय यात्रा पर गए हैं, और 2024 के चुनाव से पहले, संभवतः हो सकता है कि 2024 के चुनाव के बीच में अब कोई यात्रा अमेरिका की ना हो। हालांकि हो सकता है मोदी दोबारा कर ले, लेकिन मान करके चलिए अब यात्रा आगे से ना हो, तो ये यात्रा बड़ी यात्रा होनी चाहिए थी, उसको लेकर के माहौल होना चाहिए था, लेकिन माहौल दिखाई नहीं दे रहा। अब ये देखिए यहां पर जो है दूर, एक बार पहले मैं आपको नेहरू जी की फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ यकीन आए। ये नेहरू जी की फोटो उस समय की। नेहरू जी, समझ रहे हैं आप, आजाद भारत अपने पैरों पर जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था,
उस वक्त देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाता है और देखिए खचाखच की भीड़ है। ये देखिए आप कैसे वहां पर जो है वो क्लोजअप बिल्कुल ऐसे करके फोटो लिया हुआ था, जैसे मेरा ये भी कैमरा जो है बिल्कुल आपको उस तरफ इस फ्रेम से बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरफ इस फ्रेम के बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं कभी भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाता हूं किसी रैली के अंदर या कहीं पर किसी रोड शो में या कोई धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, महापंचायत में, कहीं पर भी, तो मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूं जरा कैमरे को ऊपर उठाओ और चारों तरफ घुमा करके दिखाओ। चारों तरफ घुमा करके तो छोड़ दीजिए, ये भाई साहब 5 कदम पीछे होकर के कैमरा नहीं चला पा रहे। क्यों? क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं, खाली लोग नजर आएंगे, पीछे कुछ है ही नहीं, इसलिए ढोल फट जाएगी। अब देखिए एक और फोटो देख लीजिए, आप देख रहे हैं शानदार कार की जो है वो रैली किस तरह से, ये नेहरू की फोटो है। क्या मुकाबला करेंगे साहब, नेहरू उस वक्त में, उस दौर में, नेहरू के जमाने की। देखिए साहब ये आदमी जो है वो चक्कर खा करके गिर जाए, और अगर भाजपा आज के दौर में होती तो सोचिए क्या करती आज। अब दूसरी ये देखिए एक फोटो जो है वो नेहरू जी के साथ में, और ये इंदिरा जी खड़ी हैं। इंदिरा जी को जो है वो उस वक्त में नेहरू जी जो है वो अपने साथ में लेकर के गए थे। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी उनके परिवार के लोग होते तो जाहिर सी बात है वो लेकर के जाते, जैसे जो है वो उससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी पत्नी को लेकर के जाते थे। तो ये एक रिवाज रहा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो जगदीप धनखड़ साहब है, वो अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं, अभी भी यात्रा पर गए थे, अपनी पत्नी को लेकर गए थे, उपराष्ट्रपति जो है। तो ये देखिए आप फोटो, यहां पर जो है वो नेहरू जी हैं, आगे इंदिरा जी खड़ी है, बच्ची हैं, तो उनको आगे खड़ा करके थोड़ा सा उनको दिखा रहे हैं, और लोग जो है वो टूट करके कार के दोनों तरफ, और ये फोटो आपको देखिए उस जमाने की फोटो, और पूरी भीड़ जो सड़क है जो भरी हुई है। अब लेकिन यहां देखिए क्या खेल हो रहा है, यहां देखिए ये दूरदर्शन वाले भाई साहब हैं, और ये जो है कि वो क्या कर रहे हैं, ये अंकल हैं, व्हाट्सएप वाले अंकल कहिए इनको तो शायद गलत ना हो। और मैं क्यों कह रहा हूं व्हाट्सएप वाले अंकल, ये अंकल जी जो है वो कह रहे हैं कि क्या कहूं, मैं कहते हुए भी हंसी आ जाती है। ये व्हाट्सएप वाले अंकल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं हुआ, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें जो है फेंक दी, और उसके बाद में कह रहे हैं कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। और ये एंकर साहब की 32 आप देखिए, पूरे दांत बाहर से चमक रहे हैं, एकदम से व्हाइट दांत, हंस रहा है एकदम एंकर। ये जो एंकर है वैसे ये वहां पर अब रिपोर्टर के तौर पे गया है, लेकिन किस तरह से चीजें हो रही है। अब दूसरी बात देखिए, ये व्हाइट हाउस के बाहर की फोटो है साहब, व्हाइट हाउस के बाहर की, अमेरिका का व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस के बाहर ये लोग खड़े हैं। अब यहां पर भी देख लीजिए आप, 1 2 3 4, ओ मैडम पीछे से इनकी खुद की वीडियो बना रही है, पीछे इधर कुछ नहीं है, इधर ही पीछे कुछ नहीं है, इधर ये भाई साहब जो है अंकल जी वो पीछे खड़े होकर के घूम करके दूसरे कैमरे वाले से बात कर रहे हैं। बस यही खेल हो रहा है। अब देखिए एक ये चेहरा देखिए, मुझे तो जो है कुछ समझ में आया नहीं। ये चेहरा आप देखिए, आपको लगता है कि ये भाई साहब जो है वो अमेरिका रहते होंगे या अमेरिका घूमने के लिए गए होंगे। ये ऐसा लग रहा है कि चेहरे जैसे कि किसान आंदोलन में या इस तरह से जो है गांव के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आ जाते हैं कि चलिए भाई हमारे को अपनी फसल का MSP का दाम लेना है, वो हमारे जो बुजुर्ग आ जाते हैं, कुछ उस तरह से जो है चेहरा लग रहा है। ये भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा कि चलिए कोई बात नहीं, चलिए चेहरे पर जाना भी नहीं चाहिए। एक बात फैक्ट के ऊपर आइए आप, किसी चैनल ने दिखाया, किसी चैनल के आप वीडियो, अब ये वीडियो सारे में दिखा सकता हूं आपको, लेकिन वो कॉपीराइट के इशू की वजह से जो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन आप यकीन मानना मेरे ईमानदारी से, ये कहीं पर भी घूम करके नहीं दिखा पा रहे हैं। एक चैनल वाले ने भी अपना कैमरा ऊपर उठवा करके ऐसे घूम करके नहीं दिखाया कि है क्या, चारों तरफ दिखा तो दो, पता चल जाएगा 50 लोग हैं साहब, पता चल जाएगा 100 लोग हैं साहब। भीड़ होती है तो आदमी ऊपर उठाकर कैमरा चारों तरफ दिखाता है, ड्रोन के शॉट होते हैं, लेकिन ड्रोन के शॉट तो छोड़िए, यहां पर तो कैमरा जो है वो लेफ्ट राइट पैन नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज हो रही है। अब आइए इसके आगे की तस्वीर एक और मैं दिखाता हूं। ये मैडम स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी आज यहां पर योग कर रही थी, और ये PTI ने जो है ये नोएडा के अंदर ये योग कर रही थी, ऐसे ऐसे करके योग कर रही है। बस यही एक योग का कुछ 20-25 सेकंड का वीडियो PTI ने डाला है। किसी ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्रोल ने जो है इसको काट करके डाल दिया है। ये जो है वीडियो स्मृति ईरानी जी का ऐसे ऐसे कर रही है, फिर वो मक्खी आ जाती है, फिर वो ऐसे करती है मक्खी के पास। सोते सोते से जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे कि सुबह सुबह आज किसी ने बोल दिया हो कि आज जल्दी उठ करके वहां पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है चेहरे से, सोते सोते से चेहरे से लग रही है।
जो वीडियो है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि फोटो में तो एक सिंगल फ्रेम होता है, लेकिन वीडियो में आपको 5-10 सेकंड 20 सेकंड तक का आदमी का चेहरा मोहरा दिख जाता है और उससे आदमी अंदाजा लगा पाता है। तो वीडियो में ऐसा दिख रहा है सूते सूते से। अब यहां पर आप देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन कोई व्यूअरशिप आज तक चैनल के पास में भी नहीं है। अब मैं ये सारी फोटो आपको किस लिए दिखाई है? अब ये सारी फोटो, ये एक चीज और देखिए आप, सुबह से बहुत हंगामा हो रहा था, एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क जो है वो कह रहा मोदी का फैन हूं। अब खबर सामने आ गई है, एलन मस्क ने ऐलान कर दिया मोदी से मिलते ही कि इंडिया में टेस्ला की एंट्री होगी। और फिर देखिए, ये आज तक की खबर है, ये एनडीटीवी की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही एलन मस्क को $10 बिलियन का फायदा हो गया। अब समझ में नहीं आता है, ये जो स्कीम आती है इतनी सारी, इससे आम आदमी का क्या लेना देना है? आम आदमी टेस्ला तो छोड़िए साहब, वो टोयोटा की गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है। जो टोयोटा की गाड़ियां हैं वो कोई 5 लाख 6 लाख से कम से वो टोयोटा की गाड़ी भी नहीं मिलेगी। 6 लाख से कम तो मेरे हिसाब से नहीं होगी कोई टोयोटा की गाड़ी भी। वो आम आदमी, आम भारत का व्यक्ति जो है वो टोयोटा की गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, टेस्ला की गाड़ी कहां खरीदेगा? आपको लग रहा है कि आम आदमी टेस्ला गाड़ी खरीद पाएगा? अब टेस्ला गाड़ी कौन खरीदेंगे? वही जिनके नाम है, वही 1-2% लोग वही टेस्ला की गाड़ियां खरीदेंगे। टेस्ला की गाड़ी जो है वो आपको क्या लग रहा है इतनी आसान होगी? जो इतनी आधुनिक गाड़ी बनाता है टेस्ला, उसकी गाड़ी कैसे होगी? और फिर दूसरी बात वही है कि अगर आप यहां पर बना करके बाहर जो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहां पर तो लोग जो है वो मजदूरी का ही काम करेंगे। फिर कहेंगे कि चलो रोजगार तो आएगा, चलिए अच्छी बात है रोजगार आएगा, लेकिन फिर वही बात है, आपने फैन कहलवाने के लिए क्या $10 बिलियन की मदद दी है? या $10 बिलियन का प्रसाद मिल गया इसीलिए बाहर आकर के बोल दिया कि मैं फैन हूं? सवाल तो बहुत सारे उठेंगे। अब कुछ मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको वो क्यों नहीं दिखाया? कुछ ट्विटर के ऊपर भी चल रहा है, गो बैक मोदी, नॉट वेलकम मोदी, कुछ इस तरह से भी चीजें चल रही हैं, वो मैंने क्यों नहीं दिखाई? वो मैंने दरअसल इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं थोड़ा आपको दूसरे एंगल से चीजें दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए वो तो जो विरोध करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे विरोध करने, उनको कोई दिखाए ना दिखाए वो तो विरोध करने आएंगे ही आएंगे। और जाहिर सी बात है उनको विरोध करने वालों को टीवी दिखाएगा नहीं, सोशल मीडिया में ही उनकी खबरें चलेंगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात और समझने वाली है, वो जो विरोध करने वाले हैं वो तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो बीजेपी जिंदाबाद बोल रहे हैं यहां पर, ये आम आदमी बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलता है। आम आदमी भारत माता की जय बोल देगा, आम आदमी मोदी जिंदाबाद भी बोल देगा, मोदी मोदी भी बोल देगा, लेकिन बीजेपी जिंदाबाद बोलेगा बीजेपी का कार्यकर्ता। याद रखिए इस बात को, बीजेपी जिंदाबाद कोई भी सिंगल आदमी हो, कोई भी सिंगल आदमी हो, बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलेगा। वो कार्यकर्ता होगा वही कांग्रेस जिंदाबाद बोलेगा, वही बीजेपी जिंदाबाद बोलेगा। कार्यकर्ता की पहचान होती है ये बहुत बारीक लाइन है। तो ये चीजें जो है वो आपके सामने है। बहरहाल आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से जो है माहौल बनाया जाता है, किस तरह से माहौल दिखाया जाता है, और कितने जो है वहां पर अखबारों में सुर्खियां मिल रही हैं। ये तो पिछली बार ही खैर पता चल गया था कि अखबारों ने जो है वो कितनी तवज्जो दी है नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को, वो पिछली बार ही सामने आ गया था। तो बहरहाल दौरा जो है वो नरेंद्र मोदी का, जो वो सोचते थे कि विदेश जाएंगे माहौल बन जाएगा, उसके बाद आते ही मध्य प्रदेश के चुनाव में चले जाएंगे, उन्होंने घोषणा भी की हुई है। 27 तारीख को मध्य प्रदेश जाने का कार्यक्रम भी नरेंद्र मोदी तय करके गए हैं। मणिपुर नहीं, मध्य प्रदेश जाएंगे वो, लेकिन वो रंग नहीं जम पा रहा। अब आप बताइए, आपको काफी सारी तस्वीरें अलग अलग जो है वो मैंने आपको खबरें दिखाई हैं, आपको क्या वाकई लग रहा है कि माहौल जम नहीं पा रहा है, या कुछ खबरें आपको यह लग रहा है कि मैंने सेलेक्टिव रूप से जो है वो निकाली और केवल उनको दिखाया? दोनों बात आप बताइए। अगर आपको लगता है कि मैंने सेलेक्टिव रूप से कुछ निकाल करके केवल उसी पर मैंने चर्चा की है तो भी जरूर बताइए, लेकिन अगर आपको वाकई लग रहा है, महसूस कर रहे हैं आप कि हां माहौल कुछ जम नहीं रहा है, तो भी दोनों तरीके से अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।